हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप अच्छे हो गए। आज हम लोग परसेंटेज का सेकंड क्लास है ये। तो आज हम लोग उस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो हियर आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हंस हैज 20% लेस coins of Hans has 20% less coins of different countries than गौरव has. अंश के पास 20% कम सिक्के हैं गौरव से, जो ऐसे कॉइन्स हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज के हैं। गौरव हैज 40% मोर सच कॉइन्स देन चेतन हैज। वही चेतन गौरव के पास 40% ज्यादा सिक्के हैं जितना कि चेतन के पास है, उससे ज्यादा गौरव के पास है। ठीक है। By what percent the number of coins which Chetan has is less than the number of coins which Hans has. तो यहाँ पे परसेंटेज फाइंड करना है कि कितना जो कॉइन है जो कि चेतन के पास है वो कम है, किससे कम है। अंश के पास जो कॉइन है उससे कितना कम है, उसका परसेंटेज फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट। हम लोग थोड़ा इसको 100 मान के कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए चेतन के पास 100 है। ठीक है, तो मान लीजिए चेतन के पास 100 है, तो गौरव के पास 40% ज्यादा है, तो 140 हो जाएगा। और जितना गौरव के पास है उतना अंश का गौरव से 20% लेस है, तो इसका 20% हो जाएगा। 140 का 20% हो जाएगा 28। ठीक है, तो 140 माइनस 28 कितना होता है? 140 माइनस 28 होता है 112। ठीक है, जब हम लोग तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन इन तीनों का जो कट के जो वैल्यू होगा, इसका 28 हो जाएगा, इसका 40 और इसका 25। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्या दिया है? By what percent the number of coin which Chetan has is less than the number of coin which Ans has. चेतन का जो कॉइन है वो अंश से कितना परसेंट कम है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि चेतन्स कॉइन is less than अंश कॉइन बाई, यहाँ पे 25, ये 25 है, 28 है, तो 3 कम है। और क्योंकि अंश से कंपैरिजन करना है तो यहाँ डिनोमिनेटर में 28 होगा और 100 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो आफ्टर कैलकुलेशन इनका जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा 10.7%। ठीक है, और 10.7% लेस कॉइन है चेतन के पास। यहाँ पे ये सब मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये सब शॉर्ट में आपको बनाना है एग्जाम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर आवर सेकंड क्वेश्चन is if A is 75% less than B and C is 75% B and C is 75% the difference between A and B. ठीक है, then C is what percent more than A. ठीक है, पहले तीनों का रेशियो हम लोग निकालेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो सीपीओ 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, उस एग्जाम में आया था। ठीक है, सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ए बी सी तीनों का रेशियो निकालेंगे, तो सी यहाँ हम लोग बी को 100 मानेंगे। ठीक है, ए 75% लेस देन बी, तो ये ए जो होगा वो 25 होगा। ठीक है, क्योंकि इसका 75% होता है 75 100 का, तो 100 माइनस 75 हो जाएगा 25। और सी जो है वो 75% है डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? 75। तो 75 का 75% 75% ऑफ 75 जो है वो होता है हमारा 56.25 आएगा। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 0.25 75 इंटू 75 यहाँ पे हो जाएगा 5625 और बाई 100, तो यहाँ डेसिमल लगेगा तो 56.25 आ जाएगा, तो 56.25।
तो हमें निकालना क्या है, सी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, तो सी ए से कितना ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 सी ए से 56.25 माइनस 25 होता है 31.25, ठीक है। इसको हम लोग किससे कंपेरिजन करना है, ए से, तो डिनोमिनेटर में ए होगा, ठीक है। जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका जो वैल्यू आएगा नीचे लिखेंगे वो आ जाएगा हमारा 125%, ठीक है। दिस इज द आंसर, 125% इज द आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our 427.27% of a number is added with 1/3 of itself, then it becomes 12,920। अगर किसी नंबर के 427.27% को उसी नंबर के एक तिहाई हिस्से से जोड़ दिया जाए तो वो नंबर जो होता है उसका वैल्यू हो जाता है 12,920। तो उसी नंबर के 20% का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, यही निकालना है। लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले हम लोग 427.27 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो इसको पहले हम लोग स्प्लिट करेंगे, ऐसे बहुत इजी हो जाएगा। मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। जब आप लोग इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू पहले से ही मेमोराइज कर लेंगे, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक नोट्स दिखाया था, उसमें बहुत सारे नंबरों का फ्रैक्शन वैल्यू बताया था, वो लोग मेमोराइज हो जाएगा तो बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको मैं बताती हूँ कैसे हम लोग नोट्स में यूज करेंगे। तो 427.27% जब हम लोग स्प्लिट करेंगे तो आएगा 400 प्लस 27.27। इसको हम लोग अब परसेंटेज को होल में, मतलब आप कंसिडर करिएगा होल में ये परसेंटेज आ गया, ठीक है। तो 400 का फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा वो 4 होगा, और 27.27 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 9.09 का टेबल में बताया था, होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/11। तो 27 इसी का 3 टाइम्स है 9.09 का। 0.27 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 3/11 होगा। तो 3/11 जिसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 47/11, ठीक है। जब इसी नंबर को हम लोग इसी मतलब हिस्से को 47/11 और मान लीजिए यहाँ पे है 1/3 ऑफ नंबर, तो मान लीजिए उस नंबर को हम लोग x मान लेते हैं। तो इसी नंबर के 1/3 हिस्से से जब हम लोग ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 12,920, सॉरी 12,920, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले मान लेंगे कि x का जो वैल्यू है वो 33 यूनिट है। 33 यूनिट इसलिए ताकि ये कैलकुलेशन करने में आसान हो। 11 और 3 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे जब हम लोग तो इसका वैल्यू आ जाएगा 33, 11 इंटू 33, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग x का वैल्यू 33 कंसीडर करेंगे ताकि सॉल्व करने में आसान हो, कैलकुलेशन ज्यादा टफ मत हो। तो यहाँ पे 37, 40 यहाँ भी x होगा, दोनों का x, ठीक है। तो 47/11 ऑफ x हो जाएगा यहाँ पे हमारा 47/11 इंटू x हो जाएगा हमारा 141, ठीक है। प्लस 1/3 ऑफ 33 हो जाएगा 11। तो ये इक्वल है 2920 के, ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें निकालना क्या है, 20% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो 1/5 ओरिजिनल नंबर जो कि x है, ठीक है, ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर लिख देते हैं, ठीक है, ON हो जाएगा 1/5 इंटू ये जो यहाँ पे जो वैल्यू है इसको रख देंगे यूनिट को। तो यहाँ पे दोनों को जब ऐड करेंगे हम लोग तो आ जाएगा हमारा 152। तो 2920 152, ठीक है। और फिर यहाँ पे ओरिजिनल नंबर जो है, ये ओरिजिनल नंबर इसको हम लोग 33 कंसिडर किए हैं, एक्स को, जो कि एक्स का वैल्यू 33 कंसिडर किए हैं वो यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा 40,204, ठीक है। जब इसको हम लोग इससे कट करेंगे, यहाँ पे 1 2 1 2, तो 2
584 होगा। और 152 से 2584 कितने बार में जाता है? 17 बार में जाता है। ठीक है, तो आफ्टर कैलकुलेशन जो इसका वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 561। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर का जो 20% है वो 561 होगा, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, आज हम लोगों ने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में और सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।